Hello guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about Redux Developer Tool. क्या है Redux Developer Tool की कहानी? देखो थर्ड लेक्चर में हमने क्या किया था, काउंटर ऐप देखा था, टू डू लिस्ट भी देखी थी, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये देख के आए होगे। ठीक, क्या होता है Redux Developer Tool, उसी की कहानी हम डेवलप करने वाले हैं, बताने वाले हैं, डेवलप करने वाले नहीं। यहाँ पे आ जाओ और तुम्हें सर्च करना है Redux Developer Tool। ठीक है, यहाँ से जाना और ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा, ये देखो आ जाए तो ऐड टू क्रोम कर दो, यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन। ठीक है, और फिर क्या करना है, यहाँ पे फिर सर्च करना है तुम्हें रिडक्स, एक मिनट रुक जाओ, रिडक्स डेवलपर टूल। दो चीज करनी है, पहला तो तुम्हारा ये देखो यहाँ पे हो चुका है ऐड टू क्रोम, तो इसे ना पिन कर लो यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, चलो बढ़िया, अब इसे कट कर दो। फिर हमने ये सर्च किया, अच्छा उसके नीचे गिटहब लिंक दिख रही होगी, ठीक है, एंटर कर लिया। हुआ क्या है, अब यहाँ पे आना, इंस्पेक्ट करना, इसे रिफ्रेश कर देना पेज को। इसमें क्या है बेसिकली, जो हमने पिछले लेक्चर में कोड किया था सिंपल जो है, अभी हमने रिडक्स को रिएक्ट के साथ कन्वर्ट करें, रिडक्स को रिएक्ट के साथ अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। अभी रिडक्स को हम सिंपल जावास्क्रिप्ट के एप्लीकेशन साथ चला रहे हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक्शन लिख रखे हैं तुम्हारे, कुछ टाइप लिख रखे हैं, एक्शन क्रिएटर लिख रखे हैं, ये बहुत अच्छे से तुम्हें बताया था कि किस तरीके से चीजें वर्क कर रही है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या करना है, यहाँ पे आओ और इस जगह पे इंस्पेक्ट करना जरा, और यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ये देखो ये दिख रहा है ना एरो टाइप, यहाँ पे करना है रिडक्स। देखो तो तुम्हारा ये रिडक्स का डेवलपर टूल आ गया। ठीक है, पर अभी तुम्हारा कोड का कोई भी पार्ट इसमें नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, अभी हमने अपने कोड को रिडक्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, मतलब रिडक्स डेवलपर टूल को अभी हमने कोड के साथ कनेक्ट नहीं किया है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बताया यहाँ पे सर्च करना रिडक्स डेवलपर टूल, ऊपर ये वो आ जाएगी गिटहब लिंक, इस पर क्लिक करना और थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आ जाएगा ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक करना। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा और स्क्रॉल करना, ये देखो ये आ रहा है ना, तो इसे कॉपी कर लेना इस चीज को। ये बेसिकली बोल रहा है ना बेसिक स्टोर सेटअप करने के लिए, तो यहाँ पे जो क्रिएट स्टोर है ना, रिड्यूसर तुमने डाल रखा, उसके आगे कॉमा लगा के पेस्ट करना। तो देखो हमने कहाँ दे रखा है, ये देखो ये कर रखा था ना, तो इसी के आगे कॉमा लगाना है और पेस्ट कर देना, कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे आना इस जगह पे, तो ये देखो हमारे सारे एक्शन आ चुका है 1 2 3 4, तो देखो हमने 4 ही एक्शन इधर दे रखे हैं। ठीक है, 3 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो हमारी ये कहानी समझ गए। अच्छा, तो अभी हम तुम्हें सब चीजें बताएंगे क्या है क्या नहीं। ये जो है इधर इस साइड में, ये तुम्हारे सारे एक्शन आते हैं, जितने भी तुमने एक्शन डिस्पैच कर रखे होते हैं। अच्छा, अब जैसे मान लो यहीं पे देखो, ये एक सेट टाइम आउट लगा रखा है, हम कह रहे हैं ये एक्शन डिस्पैच होना चाहिए 2 सेकंड के बाद, तो यहाँ पे आना, देखना ये देखो दिख गया ना, फिर से रिफ्रेश करना, 4 है ना, अब देखना एक आ जाएगा लास्ट, ये देखो 2 सेकंड के बाद। तो जितने भी एक्शन है तुम्हारे वो इसी साइड में आते हैं। अच्छा चलो बढ़िया, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे आना और इस पे क्लिक करना, तो ये देखना तुम्हारी जो स्टेट है, यहाँ पे एक्शन में आ जाओ, फिर से बताते हैं। इनिट में क्या है, स्टार्टिंग में बोल देगा तुम्हारा टाइप बताएगा, टाइप इनिट है, बाई डिफॉल्ट रिडक्स ये डिस्पैच करता है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट समझ लो, यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट होती है। जैसे हम क्लिक करेंगे स्टार्टिंग में, अगर हम अपनी स्टेट देखना चाहें, स्टेट पे क्लिक करेंगे ना इस साइड में, ये देखो दिख रहा है, तो हमारी इनिशियल स्टेट बता देगा कितनी है, इनिशियल स्टेट हमारी 0 है। अच्छा, अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे आके, ये देखो हमारी कितनी हो गई स्टेट, काउंट की वैल्यू 20 हो चुकी है। हमारी स्टेट तो यही है ना, ये वाली इनिशियल, स्टार्टिंग में कितना था 0, लेकिन अब जैसे ही हमने पहला एक्शन चलाया तो यहाँ पे वैल्यू 20 हो चुकी है। चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हो, ये देखो काउंट की वैल्यू 20 हो चुकी है, पूरी ऐसी विजुलाइज होके आ जाएगी। रॉ फॉर्म में ऐसे आ जाएगी। ठीक है, डिफ का मतलब ये दिख रहा है ना, डिफ साइड में, तो इस पे क्लिक करोगे, इसका मतलब ये है पिछली स्टेट से कितना डिफरेंस हुआ है तुम्हारी ओरिजिनल स्टेट में, तो मॉडिफिकेशन दिखा देता है। तो बोलना है पहले 0 था, अभी 20 हो चुका है, तो इतनी बात समझ आ चुकी है। ठीक है, अगर फिर एक्शन पे क्लिक करोगे तो ये बता देगा एक्शन का टाइप है वैल्यू इंक्रीज करने वाली 20 और पेलोड दे दिया 20, तो इसके बारे में भी ये बता देता है। देखो अगर तुम थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हो, टेंशन मत लेना, हर लेक्चर में ये चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, तो वो प्रॉब्लम लेने की ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन जितना समझा रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि 100 में तुम्हें 40 या 30% तो समझ आ ही रहा है, इतना तो आ रहा है ना, बाकी मुझ पे छोड़ दो, आगे लेक्चर में वो मैं सब कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलो, तो पहली बात तो तुम ये समझे कि इस साइड में ना, यहाँ पे भाई साहब इस साइड में सारे एक्शन आते हैं। ठीक है, एक बात समझ गए। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे एक्शन का टाइप और यहाँ पे स्टेट क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आती हैं क्लिक करने के। चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, ट्री फॉर्म में भी देख सकते हैं, डिफरेंस का मतलब कितना डिफरेंस हुआ वो बता सकते हैं। तो ये कहानी हमारी हुई, चलो स्ट्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, बस और क्या है, यहाँ पे भी अगर चार्ट देखोगे आके ना, तुम्हारी फाइनल स्टेट दिखाता है कि क्या है। अभी एक ही काउंट तुम्हारी की दे रखी है, ऐसी बहुत सारी की हो सकती है, फर्स्ट नेम फोन नंबर, तो वो यहाँ पे विजुलाइज हो जाएंगी। अभी हम एपीआई से डेटा फेच करके लाएंगे, वहां पे बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कैसे क्या चीजें हो रही है। ठीक है,
अच्छा ये देखो, इस पे क्लिक करना, ये लाइव दिख रहा है। अब देखना ये एक्शन डिस्पैच होंगे, तुम्हें देखना 1 बाय 1 चलेंगे। यहाँ से क्लिक करना 1 बाय, देखो चल रहा है ना। ये तुम्हारी देखो स्टेट भी चेंज हो रही है। यहाँ से फिर देखना स्टेट इक्वल 0, 20, 40, 60, 62 इस तरीके से हो रहा है ना। अगर तुम मान लो इसे स्किप कर दो और फिर चलाओ 20, 40, 41, 42, ठीक है। देखो जिसे तुम स्किप कर रहे हो वो चलेगा ही नहीं। यहाँ पे आओ, ये मान लो सब स्किप कर दो, इसे भी स्किप कर दिया, इसे भी स्किप कर दिया। इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है, फाइनल वैल्यू 2 ही आएगी देखना। अच्छा वो चल ही रहा है उतनी बार, ज्यादा नहीं चल रहा है, ये देखना फाइनल कितना आ रहा है। ये देखो स्किप कर, चले तो सारे पर तुमने देखा स्किप है तो जस्ट वो वहां तक पहुंचा, उसने स्किप कर दिया। ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे मेरे ख्याल से इस चीज में, ठीक है, कि क्या कहानी हो रही है। ऐसा नहीं है, इसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एज अ यूआई पे भी तुम्हारे चेंज होंगे। तुम्हारे मान लो एक्शन लाइन बाय लाइन लग रखे हैं, अगर तुमने स्किप कर रखा है तो वो यूआई पे भी नहीं चलेंगे। तुम्हें बताएं, देखो कैसे। यहाँ पे आओ और index.html में आओ, इस जगह पे तुम लिखना है h1 में काउंट की वैल्यू मैं लिखना चाह रहा हूँ। काउंट की ओरिजिनल वैल्यू जो आ रही है उसे स्पैन के अंदर एक क्लास दे दी मैं, क्या दे दिया, क्लास दे दो काउंटर नाम से, काउंटर नाम से क्लास दे दी। काउंटर डॉट जेएस में आना और कहीं पे भी इस जगह पे आ जाओ, इस जगह से क्या करना है मेरे को, कॉन्स्ट एक्स में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसके अंदर क्लास क्या हमने दी थी अभी, डॉट काउंटर नाम से ना, COUNTER, काउंटर दे दिया, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अच्छा ये एक्स आया ना, हम क्या कह रहे हैं, ये सब्सक्राइब, अच्छा सब्सक्राइब ये बताया था, ये मेथड किसके लिए यूज होता था बताओ। सब्सक्राइब मेथड है जो जैसे तुम्हारी स्टेट अपडेट होता है, तुम्हारी कंसोल लो बार बार नहीं करना पड़ता है, ये आ जाता है। अगर कंसोल पे देखना आके, ये देखो जैसे स्टेट चेंज हो रही है बार बार तुम्हारा आ रहा है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जैसे ही अपडेट हो हमारा, क्या कर दिया, एक्स के इनर टेक्स्ट में, एक्स के इनर टेक्स्ट में मेरे को क्या डालना है, मेरे को डालना है स्टोर डॉट गेट स्टेट। जो तुम्हारी स्टेट आई है ना उसके अंदर एक काउंट नाम का वो पड़ा है, की पड़ी हुई है, तो वो हमें काउंट लेना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आना, देखना आके, देखो 62 आ गया ना। फाइनल देखो यहाँ पे आना, रिडक्स डेवलपर टूल में आना, फिर से देखना, यहाँ पे आ जाओ, रिडक्स भाई साहब चल जाओ, रिडक्स, हाँ ये देखो इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट करना है। अब देखो यहाँ से देखना आके, इस जगह से आना और जंप कर रहा है, तो ये देखना स्टार्टिंग में कितना है, 20 दे रखा है, ठीक है, 20 दे रखा है। और अगर स्किप कर देंगे तो देखो 0 हो गया, जंप किया 20, फिर देखो जंप कर रहे हैं 20, 1 मिनट रुक जाओ, जंप किया 20, फिर देखना ये देखो नीचे भी स्लाइड चल रहा है, ये दिखा 40, 60, 61, 62, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो तुम्हारी स्टेट भी दिख जाएगी यहाँ पे। अभी तो तुम्हारा यहाँ पे अगर यहाँ तक आना तो फाइनल स्टेट 20 बता रहा है। तो तुम ये देख रहे हो कि किस तरीके से सारी चीजें चेंज भी, यूआई पे चेंज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखना अब तो तुम्हें दिख रहा होगा। जैसे 1 बाय 1 तुम्हारा एक्शन चल रहा है, ये देखो इस तरीके से 0, 20, 40, 60। तो ऐसा ये तो छोटा सा करके दिखाया, तुम्हारा पूरा यूआई चेंज होगा, ठीक है। अगर तुम कोई स्किप कर देते हो, जैसे मेरे को स्किप करना है, स्किप करना है, स्किप करना है, फिर चलाना है, देखना 0 सारे स्किप हो जाएंगे, 1, 2 बस फाइनल, समझ गया ना। तो ये तुम थोड़ी थोड़ी कहानी समझ रहे होगे कि किस तरीके से कहानी हुई। आगे तो हमने बताया एक अच्छा सा प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं, शॉपिंग कार्ट या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट जो भी रहती है, वहां पे हम तुम्हें दिखाएंगे, पूरा विजुलाइज कराएंगे। वहां पे तो एक अलग ही नजारा इसका दिखता है, ठीक है। तो आज बस इंट्रो था कि तुम इस तरीके से चीजें समझ पाओ। तो ठीक है, क्या था, सबसे पहले तुम्हें रिडक्स डेवलपर टूल के बारे में बताया, तुम्हें ऐड टू क्रोम करना है, फिर उसके अंदर यहाँ पे जाना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन में तुम्हें क्या करना है, इस जगह पे आके ये चीज जो है करना आके, ठीक है, कंट्रोल एक्स कर दिया, ये चीज जो है तुम्हें अपडेट कर देनी है, ठीक है, और सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, तो अगर कुछ रहता भी है तो तुम कमेंट बॉक्स में मेरे को बोल देना कि ये प्रॉब्लम है, बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई दिक्कत रहती है। तो ये समझ गया। फिर बता दें इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पे ये एक्शन रहते थे, ये एक्शन के मतलब ट्री, चार्ट, रॉ, स्टेट, डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस रहता है, प्रीवियस स्टेट से क्या डिफरेंस था। मतलब स्टेट को तुम रॉ फॉर्म में देखना चाह रहे हो, चार्ट फॉर्म में देखना चाह रहे हो, एक्शन का टाइप क्या है, पेलोड क्या है, सब चीजें आ जाएंगी जिस पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करोगे तो इसकी सारी कहानी हो जाएगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।